तो लो जी नाज़रीन, हमारे लिए बहुत खुशी की खबर आ चुकी है। खैर से खैर खैरियत से हर चीज़ ठीक हो गई है और इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ चुकी है। क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा खींच चुका था, जिसकी वजह से हमारे नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे कि आखिर ये सब कुछ क्या चाह रहा है। क्योंकि मिनाहिल भी बेचारी थक गई होगी रोज़ रोज़ की ज़िल्लतों को बर्दाश्त करके, क्योंकि वो माजदा की बातों को दिल से नहीं बुला पाई। माजदा की चालाकियाँ दिल ही दिल में बढ़ती जा रही हैं। हमने तो सोचा था कि भई इसकी चालाकियाँ ख़त्म हो जाएँगी और ये माफ़ी माँग लेगी, लेकिन नहीं, उसके दिल के अंदर मज़ीद गुस्सा और मज़ीद नफ़रत भर चुकी है और वो कहती है कि मैं अब मिनाहिल को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूँगी। वो ज़ारा से बात करती और कहती है कि मेरे दिल में इस कदर नफ़रत बढ़ चुकी है उसके लिए। मैं जानती तो हूँ कि मैं उससे बहुत नफ़रत करती थी, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसका बुरा हश्र कर दूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि देखो जान, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। तुम सबा से बात करो, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। इस वक्त बिल्कुल दिमाग उसका मऊफ हो चुका है और वो हमारी मदद किए बगैर नहीं रहेगी। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद और नहीं जान पा रही कि इस मामले को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि ये मामला हैंडल करना ही सबसे बड़ी बेहतरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अब हर तरफ कोई ना कोई टेंशन बनी हुई है और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। ज़हन जो है वो सारा माजरा सबा के साथ बयान करता है और सबा को कहता है कि देखो मेरी बात गौर से सुनो, ये सारा मामला काफ़ी संगीन है। ये इतना सादा नहीं जितना तुम्हें नज़र आ रहा है। लेकिन सबा उसे वादा करती है कि हर मामले में उसका साथ देगी और बड़े अच्छे तरीके से मिनाहिल को सज़ा दिलवाने की खातिर ये सब कुछ करेगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है। खैर जी अब देखेंगे कि जैन इस बात को लेकर इस कदर परेशान है और वो खोखला होता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सबा की मदद के बगैर वो कुछ भी ना कर पाएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। माजदा कहती है कि बेटो देखो ज़रा, हमें इस चीज़ का बदला लेकर ही रहना है और किसी हाल में नहीं छोड़ना इस लड़की को, क्योंकि इस लड़की ने जो कुछ किया है वो सारा मामला हमें नहीं समझ आ रहा। देखो ये वलीद के साथ पहले ही मिली हुई थी, जिसकी वजह से ये सारे इक़दामात हुए, क्योंकि वलीद को तो पता ही नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। इसका मतलब है कि मिनाहिल ने ही उसका साथ दिया है, लेकिन वलीद को तो इस चीज़ की खबर भी नहीं। वो तो अपनी ज़िंदगी को सुकून और खुशी के साथ गुजारना चाहता है, लेकिन ये लोग उसको सुकून से नहीं रहने दे रहे। कोई ना कोई ऐसी बात दंगा फसाद पड़ जाता है। लेकिन जी साफ साफ वलीद भी कह देता है कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि हम उनके मामले में या किसी किस्म की कोई परेशानी लें। हमें बहुत सोच समझ के ये सब कुछ करना है, तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को ज़रा साइड पे करना होगा। इसी में सबकी बेहतरी है। तो आप लोग भी ये बात ज़हन में रख लो कि अब कोई भी इस घर में माजिदा आंटी का या उसकी फैमिली का ज़िक्र नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को समझ लो कि अब क्या करना है, क्योंकि वलीद अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से गुजारना चाहता है और ये सारी बातें उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। जिस पर नरगिस कहती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो, मैं और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तो लो जी नाज़रीन, हमारे लिए बहुत खुशी की खबर आ चुकी है। खैर से खैर खैरियत से हर चीज़ ठीक हो गई है और इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ चुकी है, क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा खींच चुका था, जिसकी वजह से हमारे नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे कि आखिर ये सब कुछ क्या चाह रहा है। क्योंकि मिनाहिल भी बेचारी थक गई होगी रोज़ रोज़ की ज़िल्लतों को बर्दाश्त करके, क्योंकि वो माजदा की बातों को दिल से नहीं बुला पाई। माजदा की चालाकियाँ दिल ही दिल में बढ़ती जा रही हैं। हमने तो सोचा था कि भई इसकी चालाकियाँ ख़त्म हो जाएँगी और ये माफ़ी माँग लेगी, लेकिन नहीं, उसके दिल के अंदर मज़ीद गुस्सा और मज़ीद नफ़रत भर चुकी है और वो कहती है कि मैं अब मिनाहिल को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूँगी। वो ज़ारा से बात करती और कहती है
कि मेरे दिल में इस कदर नफ़रत बढ़ चुकी है उसके लिए। मैं जानती तो हूँ कि मैं उससे बहुत नफ़रत करती थी, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसका बुरा हश्र कर दूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि देखो जान, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। तुम सबा से बात करो, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। इस वक्त बिल्कुल दिमाग उसका मऊफ हो चुका है और वो हमारी मदद किए बगैर नहीं रहेगी। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद, और नहीं जान पा रही कि इस मामले को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि ये मामला हैंडल करना ही सबसे बड़ी बेहतरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अब हर तरफ कोई ना कोई टेंशन बनी हुई है और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। ज़ैन जो है वो सारा माजरा सबा के साथ बयान करता है और सबा को कहता है कि देखो मेरी बात गौर से सुनो, ये सारा मामला काफ़ी संगीन है, ये इतना सादा नहीं जितना तुम्हें नज़र आ रहा है। लेकिन सबा उसे वादा करती है कि हर मामले में उसका साथ देगी और बड़े अच्छे तरीके से मिनाहिल को सज़ा दिलवाने की खातिर ये सब कुछ करेगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है। खैर जी, अब देखेंगे कि ज़ैन इस बात को ले लेकर इस कदर परेशान है और वो खोखला होता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सबा की मदद के बगैर वो कुछ भी ना कर पाएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। माजदा कहती है कि बेटो देखो ज़रा, हमें इस चीज़ का बदला लेकर ही रहना है और किसी हाल में नहीं छोड़ना इस लड़की को, क्योंकि इस लड़की ने जो कुछ किया है वो सारा मामला हमें नहीं समझ आ रहा। देखो ये वलीद के साथ पहले ही मिली हुई थी, जिसकी वजह से ये सारे इक़दामात हुए, क्योंकि वलीद को तो पता ही नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। इसका मतलब है कि मिनाहिल ने ही उसका साथ दिया है, लेकिन वलीद को तो इस चीज़ की खबर भी नहीं। वो तो अपनी ज़िंदगी को सुकून और खुशी के साथ गुजारना चाहता है, लेकिन ये लोग उसको सुकून से नहीं रहने दे रहे। कोई ना कोई ऐसी बात दंगा फसाद पड़ जाता है। लेकिन जी साफ साफ वलीद भी कह देता है कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि हम उनके मामले में या किसी किस्म की कोई परेशानी लें। हमें बहुत सोच समझ के ये सब कुछ करना है, तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को ज़रा साइड पे करना होगा। इसी में सबकी बेहतरी है। तो आप लोग भी ये बात ज़हन में रख लो कि अब कोई भी इस घर में माजिदा आंटी का या उसकी फैमिली का ज़िक्र नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को समझ लो कि अब क्या करना है, क्योंकि वलीद अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से गुजारना चाहता है और ये सारी बातें उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। जिस पर नरगिस कहती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो, मैं और कुछ भी नहीं चाहती हूँ।